बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज जो है मैं घर में अकेली हूँ, इसलिए कि बेटी जो है वो मेरी सुबह ही सुबह यूनिवर्सिटी चली गई थी। और उसकी यूनिवर्सिटी तो अभी ऑफ ही है, लेकिन जो है वो सेक्शंस वगैरह के लिए जो है आज मेल आई हुई थी, तो उनको बुलाया था, वो चली गई थी। और मैं नाश्ता करने के बाद ये थोड़ा सा सामान आया था, तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना सारे जार जो है वो रिफ़िल कर लेती हूँ। और ये सब मैंने वॉश करके रखे हुए होते हैं, जैसे ही खाली होते हैं ना मैं वॉश कर लेती हूँ। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि कोई जार जो खाली है और वो ऐसे ही रख दूँ। और कभी ऐसा भी नहीं करती कि सारे जार एक दिन जो है ना निकाल के सब धोऊँ और फिर रखूँ। जैसे जैसे जो जो खाली होता है वो धुलता जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है बीच में कि जैसे किसी जार पे जो है वो चिकने हाथ लग जाएँ कुछ, तो उसको उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह सारे जार भी साफ़ रहते हैं। तो ये बेसन आया था, और बेसन का मेरे पास कोई भी बड़ा जार नहीं है, और कभी भी नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। और हमेशा जो है ना मैं बाज़ार जाती हूँ, सोचती हूँ कि जार जो है ना बेसन के लिए ज़रूर लूँगी एक बड़ा सा, लेकिन कभी भी ना मुझे याद रहता है और कभी नहीं ले सकी। लेकिन अब जो है ना इंशाल्लाह अगर मैं कभी कहीं गई बाज़ार तो फिर याद से जो है लेकर आऊँगी। तो बस इस तरह से मेरे पास ये बड़ी बड़ी बॉटल्स थी, मैंने इन्हीं में जो है ना ये जार खाली से बेसन जो है ना डाल दिया था। और अब मैं जो है ना दाल वग़ैरह भी सब डाल दूँगी। तो जो चीज़ ख़त्म हुई थी बस वही मैं लेकर आ गई थी। शाम के टाइम गई थी और फिर ले आई थी, तो इसी तरह से मैंने रख दिया था। और जो मेरे पास कंटेनर्स थे मैंने कहा इसको भी मैं धो लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना इसमें सामान वग़ैरह डाल लूँगी। तो ये सब रखा, और पापा ने कहा था कि मुझे जो है ना वो मीठी टिक्कियाँ बना के दे दो। और मीठी टिक्कियाँ जो है ना मैं बहुत कम शुगर डाल के बनाती हूँ, तो वो पापा को बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब ख़त्म हो जाती है ना तो फिर वो मुझसे फ़रमाइश करते हैं कि मीठी टिक्कियाँ बना दो, तो मैं थोड़ा सामान मीठी टिक्कियों के लिए भी ले आई थी। और अब यहाँ पे जो है ना मैं चीनी भी डाल दूँगी, और चीनी मैं इसी तरह के कंटेनर में रखती हूँ। और इसलिए कि ये जो है ना इसमें पता नहीं क्यों बस शुरू से मैं इसी में रख रही थी, तो अब इसी में ही रखती हूँ। और ये जो है ना ज़रा टाइट से बंद भी हो जाता है, इसमें चूटियाँ नहीं जाती। लेकिन जब भी मैं कंटेनर ये कंटेनर चीनी का जो है ना वो ये मैं अलग बिल्कुल कैबिनेट में रखती हूँ। और नीचे मैंने इसके जो है वो और फाइबर की शीट होती है वो मैंने बिछाई हुई होती है, लेकिन बिछाने से पहले मैं उसके नीचे कुपेक्स पाउडर डाल देती हूँ ताकि चूंटियाँ बिल्कुल भी ना आएँ। और वाकई बिल्कुल चूंटियाँ नहीं आती। और इसको कैबिनेट के बिल्कुल एक कोने में मैं रखती हूँ चीनी को। तो बस ये भी रिफ़िल कर लिया था, और चाट मसाला मैं लेकर आई थी, टिक्कियों का सामान जो है वो मैंने साइड पर रख दिया था, ताकि जब भी जो है ना मुझे टिक्कियाँ बनानी हो, संडे को ही मेरा इरादा है टिक्कियाँ बनाने का, इसलिए कि वीकडेज़ में थोड़ा काम भी होता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊँगी, हो सकता है फिर मैं अब संडे को ही बनाऊँ। और यहाँ पे चाट मसाला ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो मैंने कहा चाट मसाला भी ले लेती हूँ और चाट मसाला भी जो है ना फ़िल कर लेती हूँ। और ये मेरी छोटी सी देखिए कितनी प्यारी सी बॉटल है चाट मसाले की, और इसमें मैं चाट मसाला रखती हूँ। तो ये बॉटल जो है ना ये बहुत पुरानी है, मेरे पास ऐसी 5 बॉटल्स हैं। और जब मैंने ख़रीदी थी ना तो उस शॉपकीपर के पास 5 ही बॉटल्स थी। और इसकी लिड्स इतनी खूबसूरत है, कलरफुल है ना, तो ये सब साथ एक साथ रखी हुई होती हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊँगी भी। तो ये सारी मैंने जो है ना फ़िल कर ली थी चाट मसाला, और थोड़ा ज़्यादा है, देखें इसमें एक छोटा सा चमचा है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये देखिए जी छोटा सा चमचा भी इसके अंदर कर दिया, और इसको फिर अब मैं कवर कर दूँगी। तो देखें आप इसकी लिड कितनी खूबसूरत सी है और बड़ी प्यारी लगती है, सारे सनफ्लावर जैसी ये बनी हुई है, तो ये बड़ी खूबसूरत सी लगती है। तो बहरहाल ये काम हो गए थे सारे, सारा किचन वगैरह समेट लिया था, और अकेली थी ना आज मैं, तो मुझे सारे काम भी खुद ही करने थे। और यहाँ पे अंडे भी थे, अंडे लिए थे, तो मैंने कहा अंडे को भी सबको वॉश कर लेती हूँ। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन लोग जो हैं वो अंडों को वॉश करते हैं। और मैं हल्का सा ना ब्रश से इसको धो लेती हूँ। तो ये देखें ये ब्लू कलर का ब्रश है ना, ये बहुत ही काम का ब्रश है और ये बहुत काम आता है मेरे। तो बस इनको मैं सारे को वॉश करके जो है वो रख लूँगी, और जब इनका पानी निकल जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये काम भी मेरा जो है ना वो डन हो गया। और आज मेरा ना ज़्यादा काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, और मुझे इतना अकेला अकेला सा फ़ील हो रहा था, जैसे कि बेटी सुबह से गई हुई थी और बहुत दिनों के बाद जो है ना वो यूनिवर्सिटी गई थी, यानी 2 महीने हो चुके हैं उसकी छुट्टियों को, और अभी भी 15 डेज़ जो है ना वो बाकी हैं। तो इतना जो है ना लंबा सेमेस्टर ब्रेक था और मुझे इतना अकेला फ़ील हो रहा था आज। तो मैंने जो है ना आज पूरा दिन जो है ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी है घर में, अपने रूम में है, बार बार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। लेकिन ये कि जो है ना वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी, भी मैंने उसको फ़ोन करके भी पूछ लिया था, खैरियत से पहुंच गई है। और बहुत दिनों के बाद गई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो पहुंची है नहीं पहुंची है, इस तरह से। वैसे जो रोज़ाना जब जाती है तब भी मैं यूनिवर्सिटी ज़रूर फ़ोन करती हूँ। फिर मेरी बेटी जब यूनिवर्सिटी से वापस आई है और मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ लेकर आई, और मुझे इतनी खुशी हुई कि उसकी सारी फ्रेंड्स जो थी वो KFC गई थी, और उन लोगों ने फिर KFC खाया था। और वो कहने लगी कि मुझे मम्मा आप इतना ज़्यादा याद आ रही थी, और मैंने आपको इतना मिस किया, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यकीन करें
मुझे इतनी खुशी हुई। और बेटियां जो है ना वो बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं बेटियां। अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब जो है वो बहुत अच्छे करे, सब की बेटियों को खुश रखे, आबाद रखे। और देखिए मेरी बेटी जो है ना मेरे लिए बर्गर और फ्राइज़ जो है वो लेकर आई। और यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक भी वो लेकर आई मेरे लिए। और मैंने उसको कहा तुम इतनी चीज़ें क्यों ले आई, तुम सिर्फ फ्राइज़ ले आती। तो कहेंगी नहीं मैंने भी यही खाया था। तो मैंने कहा मैं अपनी मम्मा के लिए भी ले जाती हूँ। तो आप यकीन करें इतना दिल खुश होता है और इतनी दुआएं जो है ना वो दिल से निकलती हैं। अल्लाह ताला जो है ना सेहत दे, ज़िंदगी दे और उसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे, जो वो करना चाहती है और वो जो बनना चाहती है आगे के लिए उसके लिए सब बहुत आसानियाँ हों। और जो लाइफ में मैंने परेशानियाँ देखी और जो भी मुश्किल वक्त मैं गुजारा है और गुजार रही हूँ, अल्लाह ताला जो है ना उसको इन सब चीज़ों से, इन तकलीफ़ों से दूर रखे। तो बस मुझे सिर्फ ज़िंदगी में जो है ना यही एक अल्लाह का शुक्र जो है ना, मैं वैसे तो हर नेमत का शुक्र है लेकिन इस नेमत का मैं बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी तन्हाई और मेरी अकेलेपन में मेरी बेटी मेरी बहुत बड़ा साथी है और मेरी राज़दार और मेरी खुशियों का बहुत बड़े साथी है। तो बस ये मैंने KFC इंजॉय किया, अपनी बेटी को जो है ना बहुत सारी दुआ दी। और फिर उसके बाद मैं शाम के लिए खाना बनाने आ गई थी यहाँ पे। और मैंने आज बनानी थी अरवी की सब्ज़ी। तो पापा जो है ना अरवी लेकर आए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि अरवी की सब्ज़ी बना लेना। तो मैंने तो KFC खा लिया था और ये तकरीबन जो है ना मैंने दोपहर के और शाम के जो बीच का टाइम होता है ना उसी टाइम में खाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेट जो है ना वो भर चुका है और मैं रात का खाना शायद अब नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने ग्रेनोला बार्स जो है वो बनाए हुए हैं, अगर मुझे भूख लगी तो मैं एक आध जो है ना वो खा लूँगी रात के टाइम, लेकिन अब खाना शायद मैं नहीं खाऊं। तो बस यहाँ पे जो मैं यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा सौते कर रही हूँ ऑयल के साथ। और बस अब जो है ना मैं खाना रेडी कर रही हूँ। और लहसुन अदरक पिसा हुआ नहीं था तो फिर मैंने इससे ग्रेट कर लिया था। और आप ये देख सकते हैं मेरा एक छोटा सा जो है ना लिटिल शेफ़ है ये, और लिटिल शेफ़ कहती हूँ मैं इसको। इससे ना मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगी भी, ये मेरा लिटिल शेफ़। और ये मेरी बहन ने जो है ना मुझे कनाडा से ला के दिया था। वो जब आई थी कनाडा से तो वो ये लेकर आई थी। तो ये देखें जी कितना प्यारा सा है, छोटा सा, अच्छा सा लगता है ये बहुत। तो बस ये जो है ना बहुत काम आ जाता है जब भी अदरक लहसुन वगैरह पिसा हुआ ना हो। और सब्जियों में जो है अदरक लहसुन वैसे भी जो है ना ग्रेट करके डालो तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन हो गया था, थोड़े से मसाले ऐड करूँगी और ज़ीरा डाला मैंने। प्याज जब बस हल्की सी पिंक हो गई तो उसमें मैंने ऐड कर दी थी लाल मिर्चें, साबित लाल मिर्ची, थोड़ा सा ज़ीरा। और बस ये सब ऐड करके, और मैंने थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड की थी। कलौंजी का बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है और अच्छी लगती है इसमें कलौंजी। तो बस कलौंजी ऐड करिए, थोड़ा सा ये पकेगा और फिर हम इसमें जो है ना टमाटर ऐड करेंगे। तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कोशिश करी थी जैसे पापा बनाते हैं वैसी बनाऊँ, लेकिन पापा जैसी सब्ज़ी जो है ना वो नहीं बनी थी जैसे पापा बनाते हैं। लेकिन ये कि फिर भी जो है ना सब्ज़ी मज़े की बन गई थी। टमाटर भी काट के मैंने ऐड कर दिए। तो जब बेटी आई ना घर में तो लगा जैसे बिल्कुल रौनक सी आ गई है घर में। और मैं फिर उसको जो है ना सब बता रही थी और मुझसे किचन में खड़े होकर पूरे दिन की जो है ना आज रुदाद जो है उसकी रुदाद जो है उसकी वो डिस्कस कर रही थी। और मैं भी उसको बता रही थी कि मेरा दिन जो है ना आज बहुत बोर गुजरा था और मैं ये सोच रही हूँ कि अब तुम इतने दिनों के बाद जब रोज़ाना यूनिवर्सिटी चली जाओगी तो पूरा दिन अकेले रहूँगी फिर मैं। तो वो कहने लगी नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, चले कोई बात नहीं, मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी। और ऐसा ही होता है कि जब यूनिवर्सिटी में वो फारिग हो जाती है और पीरियड का ऑफ होता है या ब्रेक होता है तो फिर वो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर, तो वो मुझे फ़ोन करके बता देती है कि मैं आज थोड़ी लेट हो जाऊँगी या मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो इस तरह से होता है। तो बस वो पूरा दिन की जो है ना सारी फ्रेंड्स वगैरह मिली थी और बहुत दिनों के बाद ये लोग मिले थे, बल्कि कुछ बहुत महीनों के बाद मिले थे ये लोग, 2 महीने के बाद। तो बता रही थी कि फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और फिर सब फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग KFC चलते हैं और वहाँ जाके खाना वाना खाएंगे। तो भूख भी लग रही है सबको। तो फिर मैंने भी बोला था कि हाँ अच्छा किया तुम चली गई। और जाने से पहले जो है वो मेरी बेटी परमिशन ज़रूर लेती है जाने की, और यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं भी जाना हो तो वो परमिशन ज़रूर लेती है और मुझे इन्फॉर्म कर देती है। तो मैंने इसी तरह से तरबियत की है अपनी बच्ची की, ताकि मुझे भी परेशानी ना हो और उसे भी किसी किस्म की जो है ना वो परेशानी ना हो, और मुझे हर वक्त पता हो कि मेरी बेटी कहाँ है और कहाँ जा रही है। तो बच्चियों को जो है ना एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी होता है और उन पर भरोसा करना, एतमाद करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चियों पे जो है ना वो भरोसा करें और उनकी तरबियत इस तरह से करें
नज़र भी उनके ऊपर रखें, लेकिन जो है ना वो भरोसे के साथ और प्यार के साथ, और सख्ती बिल्कुल ना करें। और इस एज में जो है ना सख्ती करना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और जो पेरेंट्स भी बच्चों के साथ सख्ती करते हैं ना इस एज में, तो उसके नताइज जो है वो अच्छे नहीं होते। तो मैं सख्ती की रवादार हूँ, थोड़ी बहुत सख्ती जो है ना वो बच्चों पे करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती जो है ना बच्चों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अरवी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी, बेटी ने और पापा ने खाना खा लिया था। तो अब आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।